नमस्कार बहनों, आज हम सब माताएं और बहनें एक साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत की पावन कथा सुनेंगी। यह व्रत हम महिलाओं के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी है। इससे घर परिवार में सुख शांति, संतान सुख, पति की आयु वृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। एकादशी माता के व्रत से स्त्रियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पापों का नाश होता है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हम सब आज श्रद्धा और प्रेम के साथ साफ मन से यह कथा सुनेंगी। जो हम बहन आज भी व्रत रखी हुई है उसके लिए यह कथा और भी फलदायी होगी। आइए आंखें बंद करके मन में भगवान विष्णु और एकादशी माता का ध्यान करते हुए भक्ति भाव से कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, सतयुग में मूर नाम का एक अत्यंत बलवान दैत्य उत्पन्न हुआ। वह रावण और कंस की तरह बहुत क्रूर और आतंककारी था। उसने देवताओं सहित तीनों लोगों को पीड़ित कर रखा था। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु श्री हरि की शरण में गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मूर दैत्य से हम सब बहुत त्रस्त है। भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। भगवान मूर दैत्य के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध बहुत भयंकर था। मूर दैत्य की शक्ति इतनी अधिक थी कि भगवान विष्णु को भी युद्ध के मैदान से हटना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा हेमवती गुफा में विश्राम करने चले गए और योग निद्रा में सो गए। मूर दैत्य उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। जब मूर ने भगवान को सोया हुआ देखा तो वह उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य, तेजस्वी और शक्तिशाली देवी प्रकट हुई। उन्होंने मूर दैत्य को ललकारा और घोर युद्ध के बाद उसे अपने शस्त्र से मार डाला। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठे तो उन्होंने यह सब देखा। उन्होंने उस देवी से कहा, तुम मेरे मन से उत्पन्न हुई हो। संस्कृत में एकादश का अर्थ 11 होता है। मन को 11वीं इंद्रिय माना जाता है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, अतः इस तिथि को तुम्हारा नाम लेकर व्रत रखा जाएगा। भगवान ने घोषणा की कि जो भी एकादशी का व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। एकादशी के प्रभाव से पापों का नाश होने लगा। पाप पुरुष सभी पापों का स्वरूप भयभीत होकर आश्रय ढूंढने लगा। कोई भी उसे आश्रय देने को तैयार नहीं हुआ। अंत में अन्न भोजन ने उसे शरण दी। इसलिए एकादशी के दिन भोजन करने से सभी पाप भोजन के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए एकादशी पर उपवास रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा धर्मकीर्ति की कथा अतिरिक्त महात्म्य है। गालव मुनि के पुत्र भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत रखना शुरू किया। मुनि ने पूछा तो भद्रशील ने बताया कि वह कई जन्मों से यह व्रत कर रहा है। पिछले जन्म में वह धर्मकीर्ति नाम का क्रूर राजा था। एक शिकार के दौरान वह जंगल में भटक गया। भूखा प्यासा डरा हुआ रात भर वह जागता रहा और भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा। वह दिन एकादशी का दिन था। सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे ले गए, लेकिन यमराज ने कहा वह वैकुंठ जाने योग्य है, क्योंकि उसने अनजाने में ही एकादशी का व्रत और हरि का स्मरण किया था। यमराज ने स्वर्ण पत्र भेजकर उसे वैकुंठ भेज दिया। इससे पता चलता है कि एकादशी व्रत की महिमा अपार है। इस प्रकार एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुई। जो कोई श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को रखता है, कथा सुनता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत की महिमा से पापों का नष्ट, मनोकामनाओं की पूर्ति, स्वास्थ्य और दीर्घायु, वैकुंठ प्राप्ति इत्यादि होते हैं। ओम नमो नारायण। ओम हरि जय एकादशी माता। कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु और एकादशी माता को प्रणाम करें। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद फल या फूल हल्का भोजन करके करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। यह कथा महिलाओं द्वारा व्रत के समय सुनने योग्य पारंपरिक रूप में प्रस्तुत की गई है। भक्ति से सुने और लाभ उठाएं।